किसी भी लड़की के हाथ पकड़ के पैंट की जिप खोलना इज नॉट अ सेक्सुअल असॉल्ट। किसी भी लड़की को अनवांटेड तरीके से टच करना विद हर क्लोथ्स ऑन, मतलब लड़की कपड़े पहनी हुई है, विदाउट स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज ऑल्सो नॉट अ सेक्सुअल असॉल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। तो गाइस, ये दो जजमेंट सुनाई गई हैं दो ऐसे केसेस में जो 2016 और 2018 में गुनाह किए गए थे, दो ऐसे इंसानों से जिनको कोर्ट ने ऐसा करार किए कि ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं थे एंड उनकी सजा कम कर दी गई है। ये दोनों जजमेंट्स इसी जनवरी महीने के अंत में सुनाए गए थे, साथ साथ ही बाय जस्टिस पुष्पा ऑफ द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो गाइज, ये दो केसेस क्या थे एंड ऐसी जजमेंट क्यों सुनाई गई एंड ऐसा क्या है हमारे कानून में कि इन गुनहगारों को ऐसा काम करने के बाद भी ढंग की सजा नहीं मिली। तो इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो पहला केस है 2016 का। आदमी का नाम था सतीश, जिसकी उम्र है 35 प्लस। उसने एक 12 साल की लड़की को ये बोल के कि चल मैं तेरे को अमरूद खिलाऊंगा, आजा मेरे घर, एंड उस बच्चे को बेवकूफ बना के अपने घर ले गया एंड वहां जाके उसने उसको ग्रोप किया, मतलब उसने उसके ब्रेस्ट दबाए, पर उसने उसके कपड़े नहीं उतारे थे अभी तक एंड वो उसकी सलवार उतारने ही लगा था उस बच्ची की कि तभी उसकी माँ उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई एंड उसने उसको इस हालत में देख लिया। उसकी माँ ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। सेशन कोर्ट ने उस आदमी को 3 साल की सजा सुनाई थी, पर वही आदमी हाई कोर्ट चला गया एंड हाई कोर्ट ने उसकी सजा कम करके 1 साल कर दी। एंड सबसे हैरानी की बात यहाँ पे है कि ऐसे मैटर्स में जो विक्टिम होता है उसका नाम कभी भी बाहर नहीं लाया जाता है, पर इस केस में लड़की का नाम भी न्यूज में, मीडिया में बहुत ही आराम से फैला दिया गया। मैं इस वीडियो में लड़की का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे जो गर्ल्स को एम्पावर करने वाले ग्रुप्स हैं, बहुत सारे जो एनजीओज हैं, उसने इस फैसले का बहुत ज्यादा विरोध किया है एंड मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। अब दूसरा केस है 2018 का, जिसमें भी कुछ ऐसी ही जजमेंट सुनाई गई थी। जो कल्प्रिट है उसका नाम है लिबनस कुजूर। ही इज ऑलमोस्ट लाइक 50 years प्लस, 50 साल का बुड्ढा है वो। उसने एक 5 साल की लड़की को उसके घर में ही घुस के ऐसी हरकत की। उस बच्ची की माँ घर पे नहीं थी, वो काम पे बाहर गई थी। वो उसके घर में गया एंड उसने अपने कपड़े उतार के बेड पे नंगा बैठ गया एंड उस लड़की को बोलता है कि मेरे साथ आके सो जा। जब लड़की ने ऐसा करने से मना किया, उसने दोबारा अपने कपड़े पहने एंड उस लड़की के हाथ पकड़े एंड अपनी जिप खोलने ही लगा था एंड उसकी माँ घर के अंदर आ गई काम से वापस एंड उसने उनको इस हालत में देख लिया। उसकी माँ ने दोबारा पुलिस कंप्लेन की एंड नतीजा तो आपको पता ही है कि उसमें भी सेम ऐसा ही डिसीजन सुनाया गया जैसा अभी पिछले केस में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब ये जो लिबनस आदमी है ना, इस पे पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं इन फ्रॉम द पास्ट। 448 हाउस ट्रेसपासिंग, मतलब चोरी करने के लिए घरों में घुसता था। 8 सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं, 10 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट्स, मतलब जिसमें ये रेप कर भी सकता था पर शायद किसी ने आके बीच में घुस के उनको बचा लिया। एंड 12 सेक्सुअल हरासमेंट्स, मतलब गाड़ी में चलते चलते या फिर कोई लड़की जा रही है रास्ते से, उनको ये छेड़ता था। ऐसा 12 बार इसके खिलाफ FIR दर्ज कराए। तो ये जो आंकड़ा है ये मैंने कुछ एडिटोरियल से पिक किया है। तो ये आंकड़ा जरूरी नहीं है कि इतनी ही बार उसने किया है, इतनी बार वो करते हुए पकड़ा गया है, मतलब बहुत बार उसने ऐसे काम किए। चलिए अब आते हैं कि मेन कारण क्या था कि उनकी सजा कम कर दी गई और उनको पकड़ा नहीं गया। तो उससे पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे कानून में ऐसी चीजों के खिलाफ लिखा क्या गया है। अब दोनों बच्चियां छोटी थी, 18 साल से नीचे थी, नाबालिग थी, तो उनके लिए सरकार ने बहुत ही पहले एक कानून लाया था जिसका नाम था पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इसके अनुसार सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है। सेक्शन 7 के अंडर जहां पे कल्प्रिट को पकड़ा जाता है, सेक्शन 8 के अंदर जहां पे उसको मिनिमम 3 years की सजा तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए अगर उसने किसी बच्चे के साथ ऐसा गलत काम किया है। एंड दूसरा है IPC, इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 354 है, उसमें कम से कम लिखा गया कि कम से कम आपको 1 साल की सजा तो एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी अगर आप ऐसा काम करते हो। पॉक्सो एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट्स बहुत कम की गई हैं एंड अभी तक जिस हिसाब से इन दोनों को सजा दी गई, वो पॉक्सो के आधार पे उनको उठाया तो गया था पर पॉक्सो के आधार पे उनको सजा नहीं दी गई। उनको सजा दी गई सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पीनल कोड, IPC के अनुसार। अब जो ये IPC है वो बच्चों के लिए नहीं है, वो एक जनरलाइज्ड पब्लिक के लिए है एंड स्पेशली वुमेन, नो मैन।
ओनली वुमेन। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्यों किया गया। जो भी ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है वो लिटरली पॉक्सो में जो लिखा गया है उसके आधार पे दी है, एंड कानून ने अपना वही काम किया जो सरकार ने कानून में लिखा हुआ है। जो हमारे सरकार मंत्रियों ने जो कानून बनाया था उसके आधार से ही इनको सजा दी गई है। चलिए अब देखते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट का मीनिंग ही क्या है, पॉक्सो में क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि जब तक कोई भी आदमी किसी भी बच्चे का पेनिस, वजाइना, एनस या फिर ब्रेस्ट प्रेस करता है तभी ही वो सेक्सुअल असॉल्ट कंसीडर किया जाएगा। एंड इन दोनों केसेस में यही डिसीजन सुनाया गया था कि इन दोनों केसेस में कोई भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिर इन पार्ट्स में टच नहीं किया गया था। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट केस में तो ब्रेस्ट प्रेस किए गए थे, पर कानून का ये कहना है कि ब्रेस्ट प्रेस मतलब कपड़े उतार के बाहर से प्रेस करो तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। दिस इज टू फनी फॉर मी नाउ। लाइक मतलब कानून या तो अंधा है जैसा दिखाते हैं, या तो ये कानून में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स चाहिए जिसको ये कानून लिटरली लेके जा रहे हैं, पन्ना पन्ना जो लिखा हुआ है। खुद से भी बड़ी बात की जो जस्टिस पुष्पा थी, ये दोनों फीमेल थी बच्चियां, उनके ऊपर ऐसा हुआ एंड फीमेल होने के बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जजमेंट सुनाया, तो मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी ये सुनने के लिए। बिकॉज मोस्टली इट्स सीन दैट द वुमेन दे अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन, बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। अब इसके बाद करंटली अब क्या चल रहा है? करंटली ये चल रहा है कि ये डिसीजन हाई कोर्ट का आने के बाद मीडिया में बहुत बवाल हो गया एंड इसको एनजीओ और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने बहुत ही मैटर उठाया कि ये तो गलत बात है। एंड ऑब्वियसली आई ऑल्सो पर्सनली फील दैट दिस इज रॉन्ग। वो लोग 3 साल से इस डिसीजन का वेट कर रहे थे, 3 साल के बाद उस आदमी को बस 1 साल की सजा मिली ऐसी हरकत करने के लिए। उसको तो सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। अब करंटली सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बिठाया गया है जिसमें 3 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े, शरद ए बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम। अब ऐसा क्यों किया गया? ये किया गया है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कहने पे। उन्होंने मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया कि अगर ऐसे हाई कोर्ट जजमेंट्स दिए जाएंगे तो फ्यूचर में जो लोग होंगे उनको क्राइम करने का और ज्यादा प्रोमोट होगा, तो इसीलिए ये जजमेंट गलत है एंड आई रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट की कुछ और निर्णय लिया जाए। एंड ये बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। अब आते हैं कि ये जो पॉक्सो एक्ट है उसमें ड्रॉबैक्स क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ड्रॉबैक्स पता होंगे तभी तो हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि ये चीजें चेंज करो। सबसे पहली बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन बहुत ही वियर्ड है एंड एब्सर्ड है। एंड जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट नंगे होके ही किया जाए, कपड़े पहन के भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। तो ये चीज चेंज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जो पॉक्सो एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़कियों को तो ठीक है, ओके फाइन, बट लड़कों के लिए क्या? लड़कों पे भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है। अभी डेली की न्यूज आ रही थी, एक 15 साल के बच्चे को बहुत ही टाइम तक बहुत सारे लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया था एक ही घर में रह के। उसको मीडिया ने उतना नहीं उठाया, क्यों? जस्ट बिकॉज ही वाज अ बॉय एंड ही इज सपोज्ड टू फेस द पेन। बॉयज आर मेंट टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड तीसरी बात, जो ये सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी की बात कर रहा था, ये पर्टिकुलरली ओनली फॉर वुमेन है, तो इसमें भी बॉयज की कोई बात नहीं की गई। तो दोस्तों ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।